हेलो छात्र, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हम पढ़ाएंगे प्रश्नावली 8.3। प्रश्नावली है 8.3। अब मुझे बताना है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न दिया है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है साइन 18 अंश बट्टे कोस 72 अंश। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम इसको हल करेंगे। हमें पता है कि साइन 18 का मान पता नहीं है और कोस 72 का भी मान पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इनको हम चतुर्थांशों में बदलेंगे। जो मैंने पहले ही आपको सूत्रों के बारे में बताया था उसी तरह से हम हल करेंगे। जैसे कि साइन को मुझे बदलना है तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। ठीक है, थीटा के स्थान पर जो भी होगा वो थीटा में पहुंच जाएगा। इसी तरह से हम इन दोनों में से एक को बदलेंगे। तो हम बदल सकते हैं साइन 90 माइनस कितने 72 बट्टे कॉस 72। ठीक है, मैंने इन दोनों में से साइन को बदला। हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 72, यानी 18 को 90 माइनस 72 लिख लेंगे, यानी 90 में से 72 गए तो 18 बचेंगे। तो मैं लिखे 90 माइनस साइन 72। तो क्या 90 माइनस 72 तो होगा, हम इसे लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। यानी इसको मैंने बदल दिया, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो हम लिखेंगे कॉस थीटा के स्थान पर हो जाएगा 72 बट्टे कॉस 72। ठीक है, मैंने इनको चतुर्थांश में बदल दिया। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो मैंने 90 माइनस 72, साइन 90 माइनस 72 को बदल दिया तो हो जाए कॉस 72। अब कॉस 72 से कट गए एक बार, तो इसका आंसर होगा 1। इस तरह से हम इस सवाल को हल करेंगे। यानी मैंने ये सभी सवाल के सूत्रों को पहले ही वीडियो में आपको भेज दिया है, उसको दोबारा से पढ़ लें और सूत्रों के बारे में जान लें। अब प्रश्न नंबर 2 दिया है। tan 26 अंश बट्टे cot 64 अंश। ठीक है, tan 26 अंश बट्टे cot 64 अंश, इन दोनों में से मैं किसी को भी बदल सकते हैं। जैसा कि मैंने बदल दिया tan को, हम ले सकते हैं tan 90 माइनस 64। ठीक है, मुझे 90 में से इतने घटाए कि 26 बच जाए, तो 90 में से मैं 64 घटाएंगे तो 26 बच जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं cot 64 अंश। ठीक है, tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा। अब मैंने बदल दिया tan, मैंने इसको लिखेंगे tan 90 माइनस 64 बट्टे cot 64। ठीक है, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, थीटा के स्थान पर जो होगा 100, यानी 64 आ जाएंगे बट्टे cot 64। इससे ये कट गया, कितना आया 1। ठीक है, ये सवाल समझ में आ रहे होंगे। जहां पर भी समझ में ना आए तो प्लीज कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ये हुआ प्रश्न नंबर के पहला। दूसरा सवाल हमें पता होगा कि आपको समझ में आ रहा होगा। जब भी आपको यानी सूत्रों में कोई भी कंफ्यूजन होता है तो पीछे मैंने वीडियो आपको भेज दिया है पहले ही, तो उसको दोबारा से रिपीट कर लें। ठीक है, अब आ जाए प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 दिया है cos 48 माइनस साइन 42। अब क्या करते हैं, इन दोनों में से मुझे मान तो पता नहीं है 48 का क्या है 42 का क्या है, तो इन दोनों में से किसी एक को चतुर्थांश में बदल लेंगे। जैसा कि मैंने बदला, cos को बदलेंगे। तो cos को हम लिख सकते हैं क्या, cos 90 माइनस 42 बराबर कितना हो जाएगा साइन 42। ठीक है, साइन 42 यानी cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। क्या हो जाएगा, साइन थीटा। थीटा के स्थान पर जो भी हम घटाते हैं वो आ जाता है। अब देखते हैं कैसे। cos 48 को मैंने लिख लिया, कितना cos 90 माइनस 42 माइनस साइन 42। ठीक है, क्या cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा। थीटा के स्थान पर आएगा 42 माइनस बचा क्या 42। अब देखते हैं साइन 42 ये प्लस का ये माइनस का, तो क्या हुआ कट गया, बराबर कितना बचा 0। यही आपका आंसर होगा। मैंने यहाँ पर क्या, जहां पर क्या किया है, क्या किया
मैंने cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा में बदल दिया, तो ये सेम होगा, उससे ये घट गए यानी 0 हो गया। अब प्रश्न नंबर 4 पर आ जाएं। प्रश्न नंबर 4 दिया है कोसेक 31 अंश माइनस सेक 59। ठीक है, ये सवाल भी उसी तरह से बनाए जाएंगे जो कि हमारे चतुर्थांश में रखा जा सके। इन दोनों में से मैं किसी एक को बदल देंगे। कोसेक को बदल लें तो हम लिख सकते हैं कोसेक यानी 90 में से कितने घटाएं जो कि कितने बचे 31 बच जाए। ठीक है, तो 90 माइनस 59 घटाएंगे। ठीक है, 59 जाएंगे तो कितना बचा 31। तो मैंने 31 को इस तरह से लिख लिया यानी 90 माइनस 59 माइनस क्या हो जाएगा सेक 59। अब कोसेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होगा सेक थीटा। ठीक है, जहां पर क्या है जहां मैंने रखा है कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, इसी तरह से कोसेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा सेक थीटा। थीटा के स्थान पर आ जाएगा 59 माइनस सेक 59। ठीक है, क्या बचा यहाँ पर 0, क्या होगा 0। ठीक है, इस तरह से मैंने आपके सवाल पहले प्रश्न के कर दिए। जहां पर भी आपको समझ में ना आए तो प्लीज कमेंट करके पूछ सकते हैं। हाँ, कि जब आपको यहाँ चतुर्थांशों में कोई भी समस्या आती है तो आप पीछे वीडियो मैंने दी है उसमें रिवीजन कर सकते हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 में दिया है हाँ लो छात्र, अब आते प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में बताया है कि ये जो सवाल दिया है उसके बराबर एक हल करना है। ठीक है, यानी 10 48 इंटू यहाँ पर जो भी है इंटू का मान लेंगे 10 23 इंटू 10 42 इंटू 10 67 बराबर एक लाना है। इन सभी को हल करके लाना मुझे एक यानी सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे 10 48 का मान मेरे पास नहीं है, 10 23 का भी नहीं है, 10 42 का भी नहीं, 10 67 का भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे इसको हल करेंगे तो चतुर्थांश की सहायता से हल करेंगे। जैसा कि मैंने इनको बदल दिया। ठीक है, इनमें से किसी एक को दो संख्याओं को बदलेंगे तो मैंने बदल देते हैं 10। 48 को मैं ले सकते हैं 90 माइनस 42। ठीक है, 10 90 माइनस 42 लिख सकते हैं यानी 48 को इस तरह से लिखना है कि 90 में से कितने घटे 48 बचे, तो मैंने घटाया 42 को। ठीक है, अब आते हैं इंटू 10 23 रहने देंगे इंटू 10 42। ठीक है, अब क्या आता है 10 67 को बदलते हैं 10 67 को लिखेंगे तो 10 90 माइनस 23। ठीक है, 90 माइनस 23 बराबर बाद में हम इनको दोबारा से बदल देंगे तो इनको लिख सकते हैं क्या 10 90 माइनस थीटा हो जाएगा कोट थीटा यानी कोट 42 हो जाएगा। ठीक है, कोट 42 इंटू 10 23। ठीक है, अब क्या करते हैं 10 23 ये वाला 10 42 इंटू ये हो जाएगा कोट 23 बराबर 1। ठीक है, यहाँ 10 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा, तो कोट 23 हो गया। अब 10 90 माइनस थीटा हो जाएगा कोट 42 हो गया। अब मुझे इन दोनों को काटना है, क्या कर सकते हैं हम इनको लिख सकते हैं कोट 42 का व्युत्क्रम लिख सकते हैं यानी कोट थीटा का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/10 42 इंटू 10 23 इंटू 10 42 इंटू इसका हम लिख सकते हैं 1/10 23 बराबर 1। ये क्या है, अब ये जब आपको समझ में आएगा जब आपको पूरी तरह से त्रिकोणमिति के जो भी यानी सूत्र हैं वो आपको पता होंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हुआ है कि मैंने कोट का व्युत्क्रम किया है। कोट का व्युत्क्रम यानी उल्टा, 10 का उल्टा होता है 1/कोट और कोट का हो जाएगा 1/10। ठीक है, तो मैंने व्युत्क्रम किया है। अब यहाँ क्या हो रहा है भिन्न बन गई यानी
भाग में जो भी संख्या ये सभी आपस में भाग में जो भाग में होते हैं वो आपस में कट जाते हैं, तो क्या हुआ 10 42 से ये कट गया, 10 23 से ये कट गया, यहाँ पर बचा केवल 1 इंटू 1 बराबर 1, तो 1 एकन 1, यानी अतः सिद्ध हुआ है कि 1 बराबर 1, यानी ये 1 के समान है। ठीक है, हमने सिद्ध करके दिखा दिया कि यानी 1 बराबर 1 है। ठीक है, इस तरह से ये सवाल होगा। अब आते प्रश्न नंबर 2। हाँ, तो प्रश्न नंबर 2 का दूसरा दिया है cos 38 इंटू cos 52 माइनस साइन 38 माइनस साइन 52। अब हम क्या करें, इन सभी को एक तरफ वाली संख्या को क्या करना है, एक तरफ वाली संख्या को चतुर्थांश में बदलना है, यानी साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। अब मुझे यहाँ पर कॉस थीटा का मान यानी कॉस थीटा को बदलना है, तो हम ले सकते हैं क्या, कॉस यानी साइन 90 माइनस 52। ठीक है, साइन 90 माइनस 52, या हम इसको ले सकते कॉस। ठीक है, कॉस साइन यानी कॉस को हम कॉस 90 माइनस 52 इंटू यहां ले सकते हैं कॉस 90 माइनस कितने 38। ठीक है, यानी हमने कॉस 38 को लिखा कॉस 90 माइनस 52, 90 में से 52 जाएंगे तो 38 बचेंगे, और कॉस 52 को हम लिखेंगे 90 माइनस 38। ठीक है, इस यानी ये इनके बराबर है, ये इनके बराबर है। अब माइनस ये वाली संख्या में ऐसे ही रहने देंगे, इसी तरह से इसको रहना है साइन 52 बराबर मुझे लाना है 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब इनको हम बदलेंगे, cos 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा, यानी साइन थीटा का मान हो जाएगा 52। ठीक है, थीटा होता है पीछे वाला, इंटू cos 90 माइनस थीटा, तो साइन थीटा माइनस साइन 38 इंटू साइन 52 बराबर 0 लाना है मुझे। अब देखते हैं, साइन 52 साइन 38, साइन 52 साइन 38। ठीक है, ये कैसे आपस में समान है, इंटू में आगे पीछे कहीं भी हो सकते हैं, समान ही माने जाएंगे। तो क्या ये प्लस ये माइनस तो क्या होगा, कट जाएंगे, इससे ये कैंसिल हो गए, बचा 0 बराबर 0। इस तरह से ये हमने सिद्ध कर दिया कि हाँ ये 0 के बराबर है। ठीक है, इस तरह से हम सभी को चतुर्थांश में बदलते हैं आवश्यकता के अनुसार और हल करते जाते, अपने आप ही आंसर आ जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 को हम क्या करेंगे, 3 में दिया है tan 2a, tan 2a बराबर cot a माइनस b। ठीक है, tan 2a बराबर cot a माइनस b, सॉरी cot a माइनस 18, कितना है 18 है। ठीक है, थीटा के स्थान पर a माइनस 18 माना जाएगा, जहां जहां क्या है, जहां 2a एक न्यून कोण है, न्यून कोण यानी 90 अंश। ठीक है, न्यून कोण है, a का मान ज्ञात करना है, न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करना है, क्या करना है, a का मान ज्ञात करना है। तो हम कैसे करेंगे, इधर देखें, देखते हैं, हमको पहले तो a का मान ज्ञात करना है, यानी tan और cot को कैंसिल करना है, a जो बचेगा उससे हम कर सकते हैं। तो 2a एक न्यून कोण दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं, tan 90 माइनस 2a कर लेंगे, क्या कर लेंगे 90 माइनस 2a कर सकते हैं। ठीक है, अब cot a माइनस 18। ठीक है, क्या कर सकते हैं, a माइनस 18, यानी cot 90 माइनस थीटा, सॉरी यह कर लें cot, क्या करना है cot, यानी tan 2a को मैंने लिख लिया cot 90 माइनस थीटा, यानी tan 2a को मैंने लिख लिया cot 90 माइनस थीटा, यानी 90 माइनस 2a। इसको बदलेंगे, cot 90 माइनस 2a को बदलोगे तो tan 2a हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्यों किया, क्योंकि cot से cot यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 90 माइनस 2a
बराबर a माइनस 18। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, जो भी हम बता रहे हैं वो समझ में आ रहा है। ठीक है, इधर देखें क्या कर सकते हैं। अब यहाँ बचा क्या, मुझे निकालना है a का मान। ठीक है, गणित की जो भी संख्या है गणित की तरफ बन जाएगी, जो दूसरी संख्या वो इस तरफ आ जाएगी, यानी -2a माइनस a। ठीक है, ये प्लस का a है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा -18, ये प्लस का है 90, तो माइनस का बन जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा 3a बराबर ये हो जाएगा 8 0, माइनस का हो जाएगा 108, माइनस से माइनस कट जाएगा, बचा 3a बराबर 108। a का मान निकालना है तो a बराबर हो जाएगा 108 बट्टे 3, a बराबर हो जाएगा 3 त्रिका 9 तिछक, यानी ये 36 बार कट गया, 36 अंश। तो a का मान मुझे ज्ञात करना था, a का मान मैंने निकाल दिया 36 अंश। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। अब दोबारा से समझ सकते हैं, tan 2a बराबर cot a माइनस 18 है, तो हम क्या करेंगे, हम मुझको cot और tan को हटाना है, तो मैंने tan 2a को मैंने लिख लिया cot 90 माइनस 2a, क्योंकि इसको बदलेंगे तो tan 2a ही आएगा, तो cot से cot कट गया, क्योंकि ये समान है, समान में होता है, जो भी बराबर के बराबर में होता है तो वो कट जाता है। बचा 90 माइनस 2a, इधर बचा a माइनस 18। अब a को एक तरफ लाएंगे, गणित की संख्या एक तरफ लाएंगे, फिर उसके बाद हल करते जाएंगे। इस तरह से आपका सवाल कंप्लीट हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4। ठीक है, जहां पर भी समझ में ना आए तो प्लीज कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। हेलो छात्र, अब है प्रश्न नंबर 4। यदि tan a बराबर cot a हो तो सिद्ध कीजिए a प्लस b बराबर 90 अंश। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस पर आप IMP लिख लें। क्या IMP बहुत ही इंपोर्टेंट है, इसको बहुविकल्पी प्रश्न में ले सकते हैं या 2 नंबर के प्रश्न में भी ले सकते हैं, इसलिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। इधर देखते हैं, अब मुझे करना क्या है, a प्लस बी बराबर 90 अंश का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, मुझे पहले कॉट को या tan को काटना है, तो हम क्या कर सकते हैं, tan a को हम बदल सकते हैं cot 90 माइनस a। ठीक है, क्या कर सकते हैं, cot को 90 माइनस a। ठीक है, इसको हम बदलेंगे, चतुर्थांश को हम बदलेंगे, cot 90 माइनस थीटा हो जाएगा tan थीटा। तो मैं tan थीटा को लिख लिया cot 90 माइनस थीटा। ठीक है, बराबर cot b। ठीक है, अब क्या है, cot और cot समान है, ये कट गए, बचा 90 माइनस a बराबर b। ठीक है, जो बचा वो मैंने उतार लिया। अब क्या करते हैं, मुझे सिद्ध करना है a प्लस बी। a को b की तरफ ले जाएंगे तो 90 बराबर b प्लस a। ठीक है, यानी 90 बराबर b प्लस a। तो हम इसे लिख सकते हैं क्या, a प्लस b बराबर 90 अंश। क्या हो जाएगा, 90 अंश। ये आपका सिद्ध हो चुका है। कितना सिंपल सवाल है, अगर आप इसको ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। कोई भी कार्य होता है कठिन नहीं होता है, प्लीज उसको सही तरीके से करें। प्रत्येक कार्य कठिन होने के बाद भी सरल हो जाता। पहले तो जब आप नया नया काम करोगे तो बहुत ही कठिन लगेगा कि कैसे होगा कैसे होगा। जब आप उसको करना शुरू कर देंगे, क्रम बाय क्रम करना शुरू कर दोगे, तो लास्ट में वो सरल होता चला जाएगा। इसी तरह से हम प्रत्येक कार्य को कर सकते हैं और इसी तरह से हम पढ़ाई को भी कंप्लीट कर सकते हैं। अब आते प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में दिया है, प्रश्न नंबर 5 दिया है कि sec a, sec 4a, sec 4a, sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 अंश। ठीक है, sec 4a बराबर, यानी जो भी आप हैं पढ़ रहे हैं वो किताब को साथ में रखें और एक रफ को साथ में रखें, साथ साथ आप उसको हल करते जाएं। जहां पर भूल जाते तो इसमें मिला लें, आंख क्या पर कर रहे हैं तो आपको क्या अच्छा यानी सीख सकते हैं और अच्छा बेटर सीख सकते हैं। sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 अंश। ठीक है, जहां पर 4a एक न्यून कोण है, क्या है, 4a न्यून कोण है, क्या है, नील कोण है। तो a का मान याद करना है, क्या करना है,
ए का मान ज्ञात करना है। क्या सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस बीस अंश 4a एक न्यून कोण है, यानी 90 अंश को हम बदल सकते हैं। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लिखेंगे क्या, कोसेक 90 माइनस 4a। ठीक है, यानी सेक 4a को हम लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस 4a। ये सभी चतुर्थांशों में दिए हैं। यदि आपने चतुर्थांश पढ़े होंगे तो आप तुरंत ही सीख जाओगे। यदि आपने नहीं पढ़े हैं तो क्या कर सकते हैं, अभी सीखने के लिए उस चैप्टर को आगे रख लें और उसमें देखते जाएं कि हाँ इस तरह से सर ने यानी बदल दिया है, तो आप उसको साथ साथ में सीख सकते हैं। तो मैंने किया सेक 4a को कोसेक 90 माइनस 4a बराबर, इसको मैं ऐसे रखेंगे कोसेक a माइनस 20 अंश। ठीक है, a माइनस 20 अंश क्या करते हैं, कोसेक से कोसेक कट गया। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये वाला है, इससे और निकल गया। इन सभी में से एक ना एक प्रश्न आता है, बहुविकल्पी में आता है। ठीक है, क्योंकि बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, टिक मार्का में आएगा ये, इसलिए अधिक गौर दें। क्या है, यानी हमें किसी भी पेपर में अच्छी परसेंट बनानी है तो 20 नंबर पर अधिक ध्यान देना होगा, क्योंकि 20 नंबर आपको अच्छा परसेंटेज दिलाएंगे। अब देखते क्या, 90 माइनस 4a बराबर क्या बचा, a माइनस 20 अंश। a मुझे ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, माइनस 4a, ये वाला a इधर आएगा, ये वाला तो प्लस में तो माइनस में आ गया, ये माइनस का 20 इसी तरह से रहेगा, ये वाला पहुंच जाएगा माइनस में 90। ठीक है, ये प्लस का था पहुंच गया माइनस में। ठीक है, बराबर के इधर कोई भी संख्या जाती है वो चिन्ह को बदल देती है। माइनस 4a और माइनस a क्या होगा, माइनस 5a बराबर, ये होगा माइनस माइनस की संख्या जुड़ जाएगी 110 हो जाएगा। इससे ये कट गया, क्या बचा 5a बराबर 110 अंश। a बराबर हो जाएगा आपका 110/5। ठीक है, a बराबर हो जाएगा आपका 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, यानी आपका हो जाएगा 22 अंश। ठीक है, a का मान आपका निकल चुका है 22 अंश। इसी तरह से हम प्रत्येक सवाल को करते जाएंगे। इस तरह का कोई भी सवाल हो तो इसी तरीके से करना होगा, ठीक है, अब आते प्रश्न नंबर 6 की तरफ। हेलो छात्र, अब आते प्रश्न नंबर 6। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है। क्या, ए बी सी त्रिभुज के ए बी सी के अंतःकोण है, तो मुझे सिद्ध करना है साइन b प्लस सी बट्टे 2 बराबर कॉस a बट्टे 2। मुझको ये सिद्ध करना है। ठीक है, अब मेरे पास न तो साइन है ना कॉस है। ठीक है, b प्लस सी a तो है ना 2 है, तो हम क्या करेंगे, अब इसको हम पहले तो हल करेंगे। हम क्या कर सकते हैं, त्रिभुज दिया है, त्रिभुज ABC दिया है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर हम लिख सकते हैं 180। ठीक है, मैंने क्या किया, त्रिभुज के तीनों कोण दिए, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। वो आपको पता होना चाहिए, जो कि आप कक्षा 9th में पढ़कर आए होंगे। त्रिभुज को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाया होगा। ठीक है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग है 180। वो त्रिभुज कौन कौन से कोण बन जाएंगे, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर होगा 180। ठीक है, यानी वो कौन से कोण है, वो है ABC। इन तीनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 180। अब हम क्या करते हैं, मुझे चाहिए A यानी BC इधर चाहिए और A उधर चाहिए, तो हम क्या करें, कोण B प्लस कोण C बराबर 180 माइनस कोण A कर सकते हैं। ठीक है, मुझे BC यानी सवाल के अनुसार मुझे सवाल जिस तरह से सवाल आंसर मांग रहा है उसी की तरह मुझे करना चाहिए। BC मांग रहा है तो BC मैंने इधर कर लिया, A इधर कर लिया। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, अब मुझे जरूरत है 2 की, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में, यानी किसी को भी किसी चीज की जरूरत होती है तो उसी को लाते हैं। मुझे जरूरत है 2 की, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में
दोनों पक्षों में 2 का क्या करेंगे भाग, यानी 2 भाग में तो 2 का भाग करने पर, ठीक है। तो क्या होगा, कोण बी प्लस कोण सी बट्टे 2 हो जाएगा। इधर होगा 180 माइनस कोण ए बट्टे 2 हो जाएगा, ठीक है। अब मेरी तरफ ये आ गया। अब मुझे जरूरत है बी, हाँ अब मुझे लग रहा है क्या, BC बट्टे 2, BC बट्टे 2 आ गया। अब मुझे साइन और कॉस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अब दोनों पक्षों में साइन का गुणा करने पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों में साइन का गुणा करेंगे, ठीक है। तो मेरे तरफ हो जाएगा साइन B प्लस सी बट्टे 2 हो गया। इधर हो जाएगा साइन दोनों हम कर सकते हैं इधर, ठीक है। यानी 2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 2 का हम भाग दे सकते हैं, तो दोनों तरफ कर लिया। ये हो जाएगा साइन B प्लस सी बट्टे 2, ये हो जाएगा साइन क्या, इससे ये कट गया 90 हो जाएगा, यानी साइन 90 माइनस कोण ए बट्टे 2, ठीक है। ये हो गया साइन B प्लस सी बट्टे 2 बराबर साइन 90 माइनस थीटा। ये साइन 90 माइनस थीटा बनना है, तो क्या करना है, इसको हमें बदल देंगे किसमें, कॉस थीटा में। तो हो जाएगा साइन B प्लस सी बट्टे 2 बराबर हो जाएगा कॉस ए बट्टे 2, ठीक है। ये आपका सवाल हल हो चुका है। यानी इस तरह से हम सवाल को हल करेंगे। पहले आपको लगा होगा कितना कठिन हुआ है, कठिन है, तो अब मैंने इसको कितना सरल और बहुत ही सिंपल ट्रिक से आपको समझाया है। मैं जानता है कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है। मैंने क्या किया, मुझे जिसकी जरूरत होगी, मुझे जिसकी जरूरत है मैं उसी को ही लेंगे। पहले मुझे जरूरत थी 2 की, तो मैंने 2 का भाग दिया। फिर मुझे जरूरत पड़ती है साइन की, तो मैंने साइन का दोनों पक्षों में गुणा किया। फिर क्या करते हैं, मुझे लगा कि हाँ यहाँ तक आपका आंसर सही है, हमारा आंसर सही है, तो हम क्या करेंगे, दोनों का इसमें गुणा करेंगे। अब 180 माइनस थीटा को बदल नहीं सकते, तो मैंने क्या 2 का इसमें भाग देते हैं, ठीक है। तो हो गया 90 माइनस थीटा। तो अब मुझे पता है कि साइन 90 माइनस थीटा हो जाता है आपका कॉस थीटा, तो मैंने बदल दिया कॉस 90 माइनस, यानी साइन 90 माइनस थीटा को बदल दिया कॉस थीटा। इस तरह से आपका सवाल कंप्लीट होता है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। जो हाँ, तो प्रश्न नंबर 7 दिया है कि साइन 67 प्लस कॉस 75 को 0 और 45 अंश के बीच में त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त कीजिए। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिया है थीटा क्या, 67 और 75, इन सभी को बदलकर मुझे लाना है 0 और 45 अंश के बीच में, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, अब क्या करना है, हम इनको बदलेंगे साइन 90 माइनस, अब 90 में से हम कितने घटाएं कि 67 बचे, तो हम घटा सकते हैं 23, ठीक है। देख लेना घटाकर, इन 23 ही बचेंगे। यहाँ से 10 में से 3 गए 7 और 6 में से, ठीक है, 8 में से 2 6। तो मैंने 67 को साइन 90 माइनस 23 में लिख लिया। अब क्या होगा, प्लस इसको लिखेंगे कॉस क्या होगा 90 माइनस 75 यानी 15, ठीक है। 90 में से 15 घटाएं तभी तो 75 बचेंगे। तो मैंने इनको लिखेंगे क्या, साइन 90 माइनस 23 प्लस कॉस 90 माइनस 15 अंश। अब हम चतुर्थांश को बदलेंगे क्या, यहाँ पर देख लें, साइन 90 माइनस थीटा होता है आपका कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा होगा आपका साइन थीटा, ठीक है। यही होंगे आपके। अब मुझे बताना साइन 90 माइनस थीटा, तो क्या होगा कोस थीटा, तो होगा कोस 23 अंश, ठीक है, प्लस कोस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, तो साइन 15 अंश। अतः मैंने कर दिखाया क्या, 0 और 45 अंश के बीच में अनुपात है, क्या है, 0 और 45 के बीच में हमारे अनुपात है, कोस 23 है और साइन 15, ठीक है। यानी थीटा के अनुपात आपके निकले हैं क्या, 23 अंश 15 अंश,
ठीक है, यही आपका सवाल है जो आपका कंप्लीट हो चुका है। हमारी भी अभ्यास कंप्लीट हो चुकी है। मुझे आशा होगी कि ये चैप्टर आपको बहुत ही बेहतर समझ में आया होगा और ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो क्या हमारी यूपी बोर्ड परीक्षा में आने की संभावना होती है। ठीक है, अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।